नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मोसुद केवली बड़िदम। बंद अधिकार की शुरुआत कैसे हुई? बोलो। बंद अधिकार की शुरुआत हुई कि बंद का कारण राग द्वेष है। वो 4 एग्जाम्पल्स के द्वारा कोई युद्ध, कोई अभ्यास कर रहा है ना। शरीर आदि की क्रिया हो रही हैं, चेतन अचेतन का घात हो रहा है, लेकिन बंध का कारण तो राग है। ठीक है। अब इसके बाद क्या बताया कि वो राग भी क्यों है, तो कह रहे हैं अध्यवसाय शब्द यहाँ पे आया कि अध्यवसाय के ही कारण बंद होता है। ठीक है। तो अध्यवसाय सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया? कि मैं किसी जीव को मारता हूँ, जिलाता हूँ, ये तेरा अध्यवसाय है। ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि अगर तू मारता है, जिलाता है, तो वो तो अपने आयु कर्म से मरते हैं, जीते हैं, और सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। तो मरने जीने में सर्व अघाती कर्म और सुखी दुखी में सर्व घाती कर्म से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये अज्ञान बंध का कारण है। ठीक है। अब उसमें सब कोई लगा लेना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसा 5 पाप की चर्चा आ गई। अब ये कह रहे हैं कि ये अध्यवसान है ना, तो ये अध्यवसान जैसी तो जगत में क्रिया नहीं हो रही। तेरा अज्ञान है कि मैंने किसी को सुखी किया, परंतु वो तो सुखी अपने कर्मोदय जनित हुआ। बाहर में जो उसको सामग्री प्राप्त हुई वो उसके आघाती कर्म से, और जो उसको अच्छा लग रहा है वो उसकी मंद कशा है। तूने क्या किया? और इसका उल्टा कि किसी को सामग्री उपलब्ध है और उसकी तीव्र कशा है तो वो दुखी रहता है, तो तू क्या कर सकता है? तो ये कह रहे हैं यहाँ पे टोटल मिला के फिर ये वाली बात आई कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया नहीं करता। क्यों? यदि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करे तो फिर परद्रव्य क्या करे? अभी वहां पे शिविर में भी खूब चर्चा चली। अभी एसपी बारिल साहब का भी एक कल वीडियो आया, तो वो क्या कह रहे, एक द्रव्य मान के चलो, अब जिसको व्यवहार से पत्नी कह रहे, तो वो पत्नी पति के अनुसार चले, सास के अनुसार चले, कि ससुर के अनुसार चले, कि वो अपनी खुद की माँ के अनुसार चले, कि भाई के अनुसार चले। एक आदमी के प्रति अनेक जीवों की अनेक अपेक्षाएं हैं, तो वह किस किस के अनुसार चले? बोलो। आप अपने लिए तैयार हो कि कोई कह रहा तो हमारे अनुसार चलो, वो कह रहा हमारे अनुसार चलो, वो कह रहा हमारे अनुसार चलो, वो कह रहा हमारे अनुसार। बोलो। जितने जीवों ने ये अज्ञानता रखी है कि ये मेरे अनुसार काम करना चाहिए, चलना चाहिए, वो चले तो हर्ष होता है, नहीं चले तो दुख होता है। हर्ष में भी बंद होता है और शोक में भी, दुख में भी बंद होता है। और जिसने ये अज्ञानता का ही त्याग कर दिया कि भैया कोई द्रव्य किसी के अनुसार परिणमित नहीं कर सकता, उसने अपेक्षा ही छोड़ दी, तो क्या हो गया? रिलैक्स हो गया, शांति हो गई, बात खत्म हो गई।
तो यहाँ शांति के उपाय हैं यहाँ पर। तो इस तरह से बात करते हुए एक बहुत अच्छी बात आई थी, तेरा विकल्प पर के लिए तो अकिंचित कर है। तेरे विकल्प से पर में कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। फिर क्या कह रहे हैं, तेरे लिए परंतु वो अनर्थकारी है। और आचार्य देव ने उसको और प्रेशराइज करके बात करते हुए ये कहा कि वो तेरे लिए आत्मघात है। ऐसे कठोर शब्द बोले, तेरा आत्मघात है और तू हिंसक है। बोलो, ये दो शब्दों का प्रयोग किया। अनर्थकारी में दो शब्दों का अर्थ प्रयोग किया कि तू आत्मघाती है और तू हिंसक है। बोलो, हमारा ऐसा भाव है कि हमारा बेटा सुबह उठ के मंदिर जाए, पूजा करे, है ना, और इसको मेरी बात माननी ही चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि तू आत्मघाती है, हिंसक है। बोलो, कितनी दुनिया इस बात को स्वीकार करेगी? हम तो अच्छा ही सोच रहे, हम तो भला ही सोच रहे, उन्हें तो हमारे अनुसार कर नहीं चाहिए। पॉइंट समझ में आया? तूने अपने खुद के लिए कितने दुख के उपाय बना लिए। दुनिया तो जगत तो ये पूछेगा, इसमें क्या हिंसा की बात है, हम तो भला चाह रहे। सुनो, घर, मकान, दुकान, परिवारजन के लोग, समाज के लोग धर्म मार्ग में जुड़े, ये भावना कषाय जनित उत्पन्न हुई, अलग बात है, लेकिन इसको मेरे अनुसार चलना चाहिए, ये अलग बात है। पंडित साहब ने इसलिए लिखा, यदि माने तो सहज योग्यता, नहीं माने भवितव्य विचार। कुल मिलाकर तुम टेंशन में मत आओ, है ना। और ऊपर से उपदेश दिया जाता है, देखो सही बात तो कहते ही रहो। अब क्या कहा जाता है, ये सही बात कहते रहो कि तुम्हें उस संबंधी राग विद्यमान है ना सत्ता में, इसलिए कहा जा रहा है। यदि तुम स्वभाव में ही आनंदित रहो तो कोई से कुछ मत कहो। आप अपने स्वभाव में आनंद, किनको फुर्सत है बाहर पर लक्ष्य करें और कर्म बंद करें? कोई से कुछ मत कहो। ठहरे जो अपरम भाव में, जो अपरम भाव में स्थित हैं, तो फिर उन व्यवहार के उपदेश चलेंगे। और जो परम भाव में स्थित है, उसको क्या उनसे उपदेश है? कोई से नहीं। ऐसा तो ये बहुत बड़ी बात आई थी कि तुम्हारे लिए अनर्थकारी है और तुम आत्मघाती और हिंसक हो। बोलो, कितना निर्भर हो गया। कुल मिला के बहुत क्लोजेस्ट रिलेशन जीव और कर्म, बस। नो कर्म का तो कोई कार्यक्रम ही नहीं है कहीं से कहीं तक। और ये नो कर्म को अप्रोच करता है और कर्म अदृश्य शक्ति है, वो दिखती नहीं है। अब आचार्य देव ने, हाँ जी, एक प्रश्न ये था, बहुत दिनों से था कि ये जो कर्म है तो अभी सब पदार्थों है, राग आदि है, शरीर आदि है, तो ये ज्ञान के बनते हैं, पर ये कर्म भी क्या ज्ञान के बनता है या सिर्फ सर्वज्ञ के ज्ञान नहीं आता? हाँ, कोई कोई अवधि ज्ञानी मुनिराजों को और मना परे ज्ञानियों के ज्ञान का विषय बनता है। कोई 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 कोई, और वो भी पर्टिकुलर, कुछ एक देश, सर्वदेश नहीं जान सकते। ज्ञानी ने वो क्या बोलते हैं, एक देश है, एक देश प्रत्यक्ष है, अवधियों मना पर है। सर्वदेश तो केवल ज्ञानी का है। तो कुछ थोड़ा किसी लेवल तक अवधि ज्ञानी मुनिराज और मना पर ज्ञानी मुनिराज जान सकते हैं। तो कर्म के बनते हैं। हाँ, कि देखो भैया, इसको चारित्र मोहिनी की सत्ता है, अरे इसको चारित्र मोहिनी की कोई सत्ता नहीं है, ये सम्यक दृष्टि है।
ये इसको दर्शन मोहिनी की कोई सत्ता नहीं है। ये सम्यक दृष्टि जीव है, ये पंचम गुण स्थानवर्ती है। इसको दो 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 कषायों का अभाव है, इसको उतने कर्म इसकी सत्ता में नहीं दिख रहे, ऐसा उनको ज्ञान होता है। ठीक है, मैं अलग भूल गए हैं कि आत्मघाती जो शब्द आ रहा है वो बेसिकली क्या है कि राग होने के कारण जो कल्पन हो रहा है उसके कहा जा रहा है ना। आत्मघाती इसलिए कहा जा रहा है कि ये अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा, खुद का ही घात कर रहा है तो ज्ञान स्वरूप। अब चर्चा आ रही है ना, बहुत गजब की चर्चा चल रही है जो अपनी गाथा चल रही है। ये तो शांतनु के परिणमन का भाव है ना, इसलिए मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जाने, बात खत्म हो गई। अपने को ज्ञान स्वरूप तो जान नहीं रहा, तो स्वयं से ही वही अज्ञान स्वरूप होने पर भी ये अज्ञानता ही मरण का कारण बन रही है भगवान आत्मा। कल परसों आई थी ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जा रहा है। जितनी अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं इतने में तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाए। कितना महंगा जीवन वो कहाँ लग रहा है, बस खाओ पियो लड़ो झगड़ो, ये वो खरीदो, वो बेचो, वो कर लो, ये कर लो। महंगा जीवन। अनंत चतुष्टय प्रकट हुए इस पर्याय में, रत्नत्रय प्रकट हो जाए, रत्नत्रय प्रकट हो जाए की कीमत को इधर लगा रहा, पत्नी बच्चे दुकान मकान, शरीर में कुछ नहीं हो जाए, यहाँ पे कुछ कम ज्यादा नहीं हो जाए, विटामिन मिनरल योगा प्राणायाम सब जो खुद है उसके बारे में कोई विचार नहीं। ऐसा आत्मघाती हो गया। देखो योगा शरीर तो करता नहीं है, एक एंगल समझना, योगा का भाव तो आत्मा में आता है, शरीर में तो आता नहीं है। वैसा वैसे भाव से शरीर की वैसी वैसी क्रिया होती है, और शरीर की क्रिया होती है तो उसकी मसल्स टेंडेंस, उसकी बोन तो वो शरीर उसके अकॉर्डिंगली निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर सही होगा। तुझे क्या फायदा मिला भैया, जो तुम हो उसको क्या फायदा मिला योगा प्राणायाम से। शरीर बहुत अच्छा होने पर भी आयु कर्म होने पर छूटेगा कि नहीं छूटेगा। रामदेव बाबा मरेंगे कि नहीं मरेंगे, कि शाश्वत हैं वे, बोलो। और यदि यही रत्नत्र हो, इधर ही रत्नत्र वो समय शक्ति स्वभाव में जानने को लगे और रत्नत्रय प्रकट हो तो अपने आप ही साता बंध जाए उधर, बोलो। कर्म फिलॉसफी कैसी है। ठीक है, तो ये वाली बात आई कि अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया नहीं करता है ना। और इसके बाद चर्चा आ रही है कि ये अध्यवसान के कारण अपने को विश्वरूप करता है। अपने को मैं नारक, मैं त्रियंच, मैं देव, मैं मनुष्य, मैं लड़का, मैं लड़की, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरे बच्चे नहीं मैं ही बच्चा, ऐसा विश्वरूप करता है। इतनी सब बातें हुई है ना। अब जो अपनी चर्चा चल ही रही है जिस गाथा पर, वो है 270 गाथा। अब इसमें तो कल बहुत गजब की चर्चा आ रही है 2 दिनों से। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जो ये अध्यवसान है, इससे पूर्व की गाथा में आचार्य देव ने ये कहा कि ये अध्यवसान है, अज्ञानता सिद्ध हो गई। अब ये कह रहे हैं ये अज्ञानता भी तेरा कोई पारमार्थिक स्वरूप नहीं है, ये अज्ञानता भी कोई ध्रुव नहीं है, सो अनंत काल तक अज्ञानता रहेगी।
अज्ञानता के काल में भी, ये तो क्षणिक पर्याय है, अज्ञानता के काल में भी तू तो भगवान आत्मा है, तू तो शुद्ध आत्मा है। इस बात की सिद्धि की जा रही है 270 नंबर की गाथा में। कहाँ तक बात हो गई? यह जो 3 प्रकार के अध्यवसान है वे सभी स्वयं अज्ञान आदि रूप अर्थात अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचारित्र होने से शुभाशुभ कर्म बंध के निमित्त हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? इसे और विशेष समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि जो ऐसा मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूं, क्या बोला? कोई ऐसा जाने कि मैं पर जीवों को मारता हूं, तो ये क्या है? अज्ञान है ना। और वहीं पे क्या है? ऐसा ही विश्वास, मिथ्या दर्शन, और फिर मिथ्याचारित्र। तो कह रहे हैं कि ये परिणाम उत्पन्न होने पर मैं परजीवों को मारता हूं, और हनन आदि क्रियाएं भी हो रही हैं, शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं, ये परिणाम और हनन आदि क्रियाएं, और वहीं पर शुद्धात्मा है। तो जो इन तीनों में भेद नहीं जानता सो अज्ञानी है। हनन क्रिया करता है वो अज्ञानी नहीं है। किसी को देह की मारने की क्रिया हो गई, वो अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी कौन है? जो हनन आदि क्रिया, इसमें सारी क्रियाएं लगा लेना शरीर की, और शुभ अशुभ परिणाम, सारे परिणाम लगा लेना, और शुद्धात्मा, इन तीनों में जो भेद को नहीं जानता सो अज्ञानी है। इसके अर्थ में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? तीनों में भेद है। बोलो, शरीर की क्रिया हो रही है, कोई शरीर की क्रिया हो रही है, मैं कौन हूं? बोलो, बोलते चलो, कौन हूं मैं? शुद्ध आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? अशुद्ध। शुद्ध आत्मा हूं। बोलो, किसी को मारने का भाव उत्पन्न हो रहा है, इधर मरने की क्रिया हो गई शरीर से, और किसी को मारने का भाव उत्पन्न हुआ है, उसी काल में मैं कौन हूं? उसी काल में, आगे पीछे नहीं। बोलो, मैं कौन हूं? शुद्ध आत्मा। ऐसी बात बता रहे हैं आचार्य भगवान। क्या कह रहे हैं? इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को, जिसके पास अध्यवसान है, उस जीव को ज्ञान में पने के सद्भाव से, वो जीव को भी ज्ञान में पने का सद्भाव होने से सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही एक क्रिया है। बोलो, कितनी गजब की बात है। जिस समय शरीर की क्रिया हो रही है, कोई अशुभ शुभ रूप, शरीर की क्रिया तो कोई शुभ अशुभ होती नहीं है। नंबर 1, क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती शरीर की क्रिया? कोई शुभ और अशुभ क्यों नहीं होती? अरे, शुभ अशुभ के भेद तो पर्याय के हैं, आश्रव के हैं। शुभ अशुभ के भेद तो, शरीर की क्रिया तो अंदर में परिणाम शुभ है तो शरीर की क्रिया को शुभ क्रिया कह देते हैं, परिणाम अशुभ है तो शरीर की क्रिया को अशुभ क्रिया कहते हैं। शरीर की क्रिया तो न बंध का कारण है, न मुक्ति का कारण है, न शरीर की क्रिया से कोई बंध होता है। समझ में आई बात? शरीर की क्रिया तो शुभ अशुभ होती नहीं है। तो अब कोई शरीर की क्रिया हो रही हो और कोई भी परिणाम हो रहा हो, निकृष्ट से निकृष्ट परिणाम और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम, परिणाम तो परिणाम है। और उसी काल में मैं कौन हूं? कि मैं जीव हूं। मैं कैसा हूं? सत, अहेतुक और ज्ञप्ति क्रिया मात्र। तो ऐसी बात कह दी। अभी क्या कह रहे हैं? इन क्रियाओं के विशेष को जो नहीं जानता, ऐसा आत्मा अज्ञानी है। अब क्या जानता है? मैं नारक हूं। कल चर्चा आई थी, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। मानव, शुभ देह मानव का मिला कि मैं ही मनुष्य बन गया। बोलो,
मैं मनुष्य बन गया कि मनुष्य देह मानव का मिला, बस संयोग बन गया। सो क्या कह रहे हैं, मैं नारक हूं इत्यादि जो अध्यवसान हैं, उस अध्यवसान वाले जीव को भी। भाई साहब क्या कर रहे हो आप, बताओ, सुनो ध्यान से। क्या कह रहे हैं, मैं नारक हूं, यहाँ पे लगाओ, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को भी ज्ञान पने के सद्भाव से सतरूप हेतुक ज्ञायक ही जिसका एक भाव है। जो अपने को मनुष्य जान रहा है उसका भी ज्ञायक एक भाव है। बोलो। और ऐसे आत्मा का और कर्मोदय जनित नारक आदि भावों का विशेष न जानने के कारण ये मनुष्य देह क्यों मिली। बोलो। पूर्व में ऐसे कर्म बंधे तो मनुष्य देह मिली। तो मनुष्य देह कर्मोदय जनित है कि मैं ही मनुष्य हूं। बोलो। पूर्व के कर्मोदय जनित है मनुष्य देह कि मैं मनुष्य हो गया, ये ऐसा कह रहे हैं। कर्मोदय जनित नारक आदि भावों का विशेष न जानने के कारण भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम जो अज्ञान है, भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से वह मिथ्या दर्शन है, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अचारित्र है। इतनी चर्चा अपनी कल तक हो गई थी। बोलो अब सुनो जरा ध्यान से। मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना, अज्ञान। और भगवान आत्मा विराजमान है। ये देखो मजे की बात, भगवान आत्मा राष्ट्रपति विराजमान है ना, और वो ज्ञान चपरासी के आगे पीछे घूमा है। बोलो सोचो, राष्ट्रपति विराजमान है, करोड़पति रिक्शे वाला, वो कौन है? वो कौन है? करोड़पति रिक्शे वाला कौन है? इसीलिए करोड़पति रिक्शे वाला मान रहा है। हम आत्मा है, हाँ मान रहे हैं ये देह वाला। हाँ, अभी भी मानते ही रहोगे। अब तो जान लिया ना, वही वाली बात आ गई ना, परसों पूरी बात समझ के फिर क्या। सही बात है, अपन कितने अज्ञानी है। अब तो ज्ञानी। अरे अब ज्ञानी हो गए कि नहीं हो गए? हम तो शुद्ध आत्मा हैं, न ज्ञानी और न अज्ञानी, हम तो शुद्ध आत्मा है। पॉइंट समझ में आया? ज्ञानी क्यों नहीं कह रहे कि हम तो ज्ञानी हैं? अभी बाहर निकलो, किसी से बोल दो हम तो ज्ञानी हैं। ये दिस इज द पॉइंट। ज्ञानी पना भी तो एक समय की पर्याय है। तो मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी? मैं तो शुद्धात्मा हूं। जो ज्ञान की पर्याय अपने को शुद्धात्मा स्वीकार करेगी वो ज्ञान की पर्याय ज्ञानी बन जाएगी। तो मैं ज्ञान की पर्याय मात्र हूं कि महामहिम शक्ति हूं? अज्ञानी करमचंद और ज्ञानी धर्मचंद्र, और मैं ज्ञानचंद। मैं तो ज्ञानमयी हूं, अमरचंद्र हूं मैं तो। और ये देह क्या है? ये रूपचंद्र है, जो रूपचंद्र है देह। अभी क्या कह रहे हैं? यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये कहनी है, बहुत समझने की बात ये कहनी है। ये जो पुण्य पाप का भेद चलता है, अपने मन से अपनी कॉपी साइन करते हैं। अज्ञान महा अपराध, बहुत बड़ा अपराध। राष्ट्रपति बैठा हो और उसकी कोई केयर नहीं, कुछ नहीं,
और वो चपरासियों के पीछे पीछे घूम रहा हो कोई, जेल में डाल देंगे। ऐसी जेल पड़ रही है। वो राष्ट्रपति की विराधना का कितना पाप, बोलो। ऐसी महामहिम वस्तु, वो महामहिम वस्तु जिसके आश्रय से प्रगटे सभी पूज्य पद दिव्य ललाम, जो ऐसा विश्व में सबसे महिमावंत प्रभु आपने एक ज्ञायती हूं लोक में जो अनुपम तत्व है, उसकी विराधना का फल अनंत, पाप का फल अनंत निगोद है। बोलो, अब ये महापाप अज्ञानता, सिद्धों जैसा भगवान आत्मा और इसकी विराधना अज्ञानता और भ्रांति। अब सुनना ध्यान से, इस अज्ञानता भ्रांति रखते हुए अब चारित्र की जो भी विकारी पर्याय है वो सब मिथ्या चारित्र है, टोटल। चाहे वो क्रोध मान माया लोभ हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे दया दान हो, चाहे मंदिर बनवाओ, चाहे जिनवाणी छपवाओ, एनीथिंग। स्वभाव को न जानने पर, स्वभाव का ज्ञान नहीं अज्ञान, स्वभाव का श्रद्धा नहीं मिथ्या दर्शन, और स्वभाव का आचरण नहीं अनाचरण। चारित्र की पणति स्वभाव में थिर हो तो आचरण हो। कल प्रश्न किया था 2-3 बार, आचरण कौन करता है? बोलो, चारित्र आचरण कौन करेगा? भाई साहब बोलो, आचरण कौन करता है? आचरण एक समय की पर्याय करेगी। कौन सी पर्याय? ज्ञान पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय। चारित्र गुण की पर्याय। ज्ञान तो जानता है। तो आपने सुना नहीं कल का, फिर बाद में सुना था कि नहीं सुना था? सुना था। 2 बार 3 बार चर्चा आई थी ये वाली। आचरण कौन करेगा? चारित्र गुण की पर्याय, अमूर्तिक पर्याय, आत्मा की अमूर्तिक पर्याय स्वभाव में थिर हो जाएगी, इसका नाम आचरण है। और इधर तो हमने कुछ खा लिया, कुछ छोड़ दिया, कुछ कम कर लिया, कम कपड़े ज्यादा कपड़े, यहाँ पे जाते हैं, अरे भाई साहब इनका आचरण बहुत अच्छा है, महापापी और आचरण बहुत अच्छा है। पहले भी 1-2 बार एग्जाम्पल आया है क्या? एकदम नशे में धुत, एकदम 2-3 बोतल पी गए और अब भगवान का अभिषेक करे, कर पहले तो कोई करने नहीं देगा, और मान के चलो करे तो बोलो कौन उसको सदाचारी बोलेगा? बोलो, मदिरा पी रखी हो 2-4 बोतल और फिर ऐसा कर, केवल रवि किरणों से ऐसे गाए, कितने लोग बैठने देंगे? ऐसी गा रहे हैं सब, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु। इसका भावासन करना, इसलिए बोल रहे हैं। अचारित्र समझना, मिथ्या चारित्र किसको कह रहे? स्वरूप का ज्ञान नहीं, स्वरूप का विश्वास नहीं। हमारा आचरण बहुत अच्छा है, अरे भाई साहब क्या संयमी जीव है, बहुत संयमी है। संयम 2 कषाय चौकड़ी के अभाव के बाद देश संयम होता है। सम्यक दृष्टि जीवों को पहली कषाय का अभाव हुआ तो भी अविरति है, वो संयमी नहीं है। चौथे गुणस्थान वर्ती, चौथे गुणस्थान वर्ती के साथ में टैग लगा है अविरति सम्यक दृष्टि, और यहाँ तो स्वरूप ही नहीं पता और हम संयमी। बोलो, कल्पना करो। इसलिए कहना है स्वरूप को जाने बगैर अनंत बार ग्रीवक उपजायो, मिथ्या चारित्र है। एक इंद्री जीव, निगोदिया जीव और द्रव्यलिंगी मुनि, सबके पास
स्वरूप को नहीं जानने पर मिथ्या चारित्र है। बोलो। और गजब की बात यह है कि ऐसी अज्ञानता होने पर भी तू भगवान है, आत्मा ही है, इसलिए तो अज्ञानता है भगवान आत्मा, है भगवान आत्मा। बोलो, भगवान आत्मा कोई देह की क्रिया कर सकता है? देह की क्रिया कैसी भी हो, मैं कौन हूं? भगवान आत्मा। परिणाम कैसे हो, मैं कौन हूं? बोलो, परिणाम कैसे भी उत्पन्न हो रहे हैं, मैं कौन हूं? भगवान आत्मा। कल्पना करो, मोह के नशे वाले को कितना चारित्र हो सकता है? कौन सा चारित्र हो सकता है मोह के नशे वाले को? बोलो। अपनी भूल निकालनी चाहिए, ये स्वाध्याय से अपनी भूल निकालनी चाहिए। कितनी गजब की बात है। एक तो ये कि भले ये अज्ञानता है तो भी ये तेरा परमार्थ स्वरूप नहीं, तू अभी भी शुद्ध आत्मा है, अभी भी शुद्ध आत्मा है। और पीछे गाथाएं निकल गई, वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। क्रोध और राग दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। क्रोध में क्रोध है, उपयोग में उपयोग है। तीनों पर्याय की चर्चा कर चुके आचार्य भगवान, अज्ञानता की तरफ से, मोह की तरफ से और चारित्र की पर्याय की तरफ से, तीनों विकार की तरफ से चर्चा हो चुकी। बोलो, ज्ञान की तरफ से चर्चा हो चुकी। अभी अभी मिला अपने को लिखा हुआ कि भले ये अज्ञानता है पर ये तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप नहीं, अज्ञानता के काल में ही तुम भगवान आत्मा हो। मोह की बात कर दी, वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। मोह के काल में भी तुम भगवान आत्मा हो। और तीसरा, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोध में उपयोग नहीं। चारित्र की पर्याय से बात कर दी, तीनों पर्याय से बात हो गई। अब निर्णय करो कि मैं सदाकाल त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में। कैसी घोर अज्ञानता हो गई, भगवान आत्मा ही है। अज्ञानी कौन? जो इन तीनों में भेद नहीं जाने, सो अज्ञानी। शरीर की क्रिया बहुत अच्छी हो गई, मैं कौन? मैं कौन? शुद्ध आत्मा। देह की क्रिया करने वाला नहीं। परिणाम हो गए ऊपर नीचे, मैं कौन? शुद्ध आत्मा। परिणाम करने वाला नहीं। परिणाम करने वाला हूं मैं, परिणाम से अच्छा बुरा होता हूं, खराब होता हूं, देह की क्रिया से अच्छा बुरा होता हूं। ये पूरी बात सुन के नास्ती में नहीं खेलना, इधर ये लेके आना, ओहो मैं तो ध्यायक हूं, शुद्धात्मा हूं। अब एक कहानी कौन सी चल जाती है, हम खाने वाले नहीं, हम पीने वाले नहीं, तो तुम कौन हो ये बताओ। देखो रोटी बन रही है, हम रोटी बनाने वाले नहीं, तो इससे क्या हो गया? तुम रोटी बनाने वाले नहीं से क्या क्या कहानी बन गई? क्या कहानी बन गई? मैं शुद्ध आत्मा हूं, इधर से बात बनेगी। मैं रोटी बनाता हूं, ये भी अज्ञान है, और मैं रोटी नहीं बनाता, ये भी अज्ञान है। दोनों अज्ञान है। अच्छा बोलो, मैं रोटी बनाता हूं, रोटी बनाने के भाव करता हूं कि मात्र जानता हूं? बोलो। अब चर्चा आगे बढ़ रही है। बोलो बोलो, किसका अनम्यूट हुआ? बोलो। मात्र जानता हूँ। मात्र जानता हूं, ठीक मैं है। शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, मात्र जानने वाली पर्याय है। मोह नशे जब जाने जानन हार है, वो मोह पूरा खड़ा रहे
जब तक जाने जानने वाला है। भैया मजबूरी का फायदा नहीं उठाओ। आचार्य देव ने मजबूरी से व्यवहार का कथन किया कि तुम जानने वाले हो, क्योंकि तुम अपने को करने धरने वाले समझ रहे थे, इसलिए उनने बोला कि तुम करने धरने वाले नहीं, तुम जानने वाले हो। तुम अपने को देह समझ रहे थे, तो उनने बोला कि जिसमें ज्ञान नहीं है वो तुम नहीं हो, तुम ज्ञान वाले हो। ये मजबूरी थी लक्षण से बात करने की, और तुमने लक्षण को ही लक्ष्य समझ के फिर वापस महाअपराध किया। क्या कहा? अब ये चर्चा आगे बढ़ रही है। वापस क्या किया? हमारे घर पे कोई मिलने आया, तो उसने बोला कि हमारे को अर्चना जी से मिलना है। तो हमने क्या करा, खिड़की में से एक बाल तोड़ के और या लगा वही बाल एक बाहर खिड़की के बाहर लटका दिया, ये अर्चना जी से मिल लो। क्यों? ये क्या है? ये बाल 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 कोई अर्चना जी है? नहीं, आप जो हमारे शरीर का अंग है ना, मिल लो। एक बाल से मिलके कोई चला जाएगा कि हम उनसे मिलके आ गए? बोलो भाई साहब, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, वो अनंत गुणों की अनंत पर्याय में से एक पर्याय है ज्ञान की पर्याय। क्या उंगली भी बोल सकते थे कि उंगली निकाल दी हमने, उनसे मिल लो। उंगली तो बहुत बड़ी है, बाल तो बाल से मिल लो। हमारे जय है शांतनु, जाए जय है हमारी मम्मी, लो बाल इससे मिल लो, जय है हमारी मम्मी। कैसा लगेगा? ऐसी वो ज्ञान की पर्याय है ना, मैं तो जानने वाला हूं, जानने वाला, जानने वाला। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगलमयी वस्तु, तो तुम कह रहे हम जानने वाले। और इसका प्रयोग पता कैसे होता है घरों में? हमने देखा 10, 12, 15 साल पहले देखा। रोमी जैन ने भी देखा। क्या देखा? वो बच्चा आया दौड़ते, सो वहां पे दूध रखा था कटोरी में, दूध फैल गया। तो कोई बोला अरे दूध फैला दिया, दूध फैला दिया। तो कोई बोला कुछ नहीं, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ। फिर कोई बात हो गई, दाल में नमक ज्यादा हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ। तो फिर क्या हुआ ज्ञान होने में? देख कैसी अज्ञानता बैठी रहती, कैसा अभिप्राय में कैसा जबरदस्त बैठा रहता है। हमारा ही तो बच्चा और हमारा ही दूध फैल गया, नुकसान तो हमारा ही हुआ है, परंतु हमको ज्ञान हुआ। पॉइंट समझ में आया? दाल में नमक तो कम डला है, अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ज्ञान हुआ। पॉइंट पकड़ में आ रहा, नहीं पकड़ में आ रहा? एक ज्ञान हुआ। हम तो स्त्री ही हैं, ज्ञान हुआ। दाल बच्चा तो हमारा ही है, गिर पड़ा बेचारा, ज्ञान हुआ। हम रोटी नहीं बनाते, हम तो बनती हुई रोटी को जानते हैं। तो जानते रहो बेटा, रोटी जानते रहो, पेट पूजा जानते रहो, भगवान की पूजा जानते रहो, जानते रहो, मोह नहीं नशेगा। फिर इसको जाना अच्छा जाना, इसको जाना बुरा जाना, ये पर को जाना अच्छा नहीं है, सो को जानना अच्छा है। ये जानने में इतनी झंझट है, राग द्वेष नहीं मिटेंगे जानने में भी। क्या बोला? अब आचार्य भगवान जानने की बात कर रहे हैं आगे। पढ़े आगे? अजय भैया पढ़ो, शांतनु पढ़ो। और यह धर्म द्रव्य ज्ञाता होता है। ज्ञाता नहीं, ज्ञात है, ज्ञात होता है। इत्यादि जो अध्यवसान है
उस सुनो, अध्यवसान वाले जीव को भी। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? ऊपर क्या कह दी? मैं नारक हूं, ऐसे अध्यवसान वाला जीव भी भगवान आत्मा है, ज्ञायक है, शुद्ध आत्मा है। और ऐसा जो अध्यवसान, एक और अध्यवसान है क्या? कि मैं धर्म द्रव्य का ज्ञाता हूं। धर्म द्रव्य का ज्ञाता में सब लगा लेना, सबका ज्ञाता। मैं इसका ज्ञाता, उसका ज्ञाता, धर्म द्रव्य का ज्ञाता, अधर्म द्रव्य का ज्ञाता, पत्नी का ज्ञाता, पति का ज्ञाता, और बनती हुई रोटी का ज्ञाता, होती हुई पूजा का ज्ञाता। ये भी अध्यवसान है, अध्यवसान। देखो क्या लिखा, और यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको भी आचार्य देव अध्यवसान कह रहे हैं। नहीं आई समझ में? किसको समझ में नहीं आई और किसको आ गई बोलो? पहले क्या कह रहे हैं? मैं नारक हूं इत्यादि जो अध्यवसान। ऊपर पढ़ो, सेकंड लाइन। मैं नारक हूं, मैं मनुष्य हूं, ये क्या है? अध्यवसान। एक नारक बोल के सब लगा लो। मैं त्रियंच हूं, मैं देव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, इत्यादि अध्यवसान। एक नारक बोल के इत्यादि में सब लगा लेना। गोरा, काला, मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, पैसे वाला, गरीब, गरीब, सब लगा लेना। इत्यादि, इतनी सारी थोड़ी लिखेंगे आचार्य देव, एक ही लिखेंगे। इत्यादि जो अध्यवसान है, ये क्या है? अध्यवसान, अज्ञान है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है। मुझे क्या है? पर द्रव्य ज्ञात होता है, बस मैं जानता हूं। इत्यादि जो अध्यवसान है, इसको भी क्या कह रहे हैं? इत्यादि जो अध्यवसान है। देखो, अज्ञानता तो एक ही प्रकार की है। अज्ञानता कितने प्रकार की? एक ही प्रकार की। वो क्या है? मैं शुद्धात्मा, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य भगवान आत्मा हूं, ऐसा नहीं जानकर अब वो कुछ भी जाने। क्या जाने? कुछ भी। पर मैं हूं, पर मेरा है, मैं पर का करता हूं, मैं पर का भोगता हूं। इन सबको क्या बोलते हैं? बुद्धि लगाते हैं सबके पीछे। एकत्व बुद्धि, अज्ञानता का प्रकार। ममत्व बुद्धि, बुद्धि मतलब अज्ञानता का प्रकार। कर्ता बुद्धि, बुद्धि अज्ञानता का प्रकार। भोक्तृत्व बुद्धि, अज्ञानता का प्रकार। और ये पांचवा आया है ज्ञातृत्व बुद्धि, ये भी अज्ञानता का एक प्रकार है। क्या बोला? ज्ञातृत्व बुद्धि। मैं पर को जानता हूं, मैं पूजा नहीं करता, पूजा के भाव नहीं करता, पूजा के भाव को जानता हूं। तो तूने अपने को कहाँ जाना कि मैं ज्ञायक हूं? वो एक ज्ञान की पर्याय में भी मैं ही इसका एकत्व ममत्व रह गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व। क्या बोला? छठवीं सातवीं गाथा, सातवीं गाथा क्या कह रही है? मेरे में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, मैं तो एक अभेद अखंड ज्ञायक हूं। पंडित साहब ने क्या लिखा है? दुख का, सुनो बहुत ध्यान से, इसी में से निकल रही है बात। दुख का ज्ञाता, भले कहो, भले भले कह दो, लक्षण से बात कर दी। दुख का ज्ञाता भले कहो, दुख नहीं ज्ञायक में। क्या बोला? दुख का ज्ञाता भले कहो, दुख नहीं ज्ञायक में। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक तो जानने वाला भी नहीं होता। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, ज्ञायक ज्ञायक ही, गल्प नहीं, यह परम सत्य है। अनुभव योग्य यही कि मैं ज्ञायक हूं, मैं जानने वाला हूं, यह अनुभव योग्य नहीं है। वो तो लक्षण से बात की है, लक्ष्य को बताने के लिए। तुम लक्षण पर ही रुक गए,
ये भी तुम्हारी ज्ञातृत्व बुद्धि है, अज्ञानता है। सामायिक बाद में करना, अभी तो आंख खोल के कान खोल के सुनो। कौन सी बुद्धि है ये कौन बताएगा? ज्ञातृत्व बुद्धि, ज्ञातृत्व बुद्धि। क्या बोल रहे हैं? यह धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि। जैसे ऊपर मैं नारक हूं इत्यादि, इत्यादि में सब भरोगे, फिल इन द ब्लैंक्स। मनुष्य, देव, त्रियंच सब भरोगे वहां पे। ऐसे ही मैं धर्म द्रव्य ज्ञात होता है इत्यादि जो अध्यवसान है, इसको भी क्या कह रहे हैं? अब धर्म द्रव्य पर द्रव्य, अब जितने भी पर द्रव्य को मैं जानता हूं यहाँ पे भर लेना। दूध, आकाश काल, रोटी बनाना, पूजा करना, फल परिणाम को जानना, मैं शुभ भाव को जानता हूँ, अशुभ को जानता हूँ, सब सारा ज्ञाता। तुम शुभ अशुभ के ज्ञाता हो कि ज्ञायक के ज्ञाता हो? ज्ञायक के ज्ञाता हो कि ज्ञायक ही हो बस? क्या बोला? पहले बहुत दिन पहले एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे मच्छर काटा, मच्छर काटा तो क्या हुआ? तुमको मच्छर ने काटा कि मच्छर काटने का ज्ञान हुआ? बोलो। मच्छर ने हमको काटा, मैं गायक हूँ ये मालूम पड़ गया। ये मालूम पड़ गया मैं गायक हूँ। कैसे मालूम पड़ गया? डेड बॉडी को मच्छर काटे तो कुछ ज्ञान होएगा? बोलो। अब देखो, मुझे मच्छर ने काटा कि मच्छर काटने का ज्ञान हुआ? मच्छर काटने का ज्ञान हुआ कि ये पता चला कि मैं ज्ञानवान हूं? बोलो। मच्छर काटने का ज्ञान हुआ कि ज्ञान का ज्ञान हुआ? ज्ञान का ज्ञान हुआ कि मैं गायक हूं, ये प्रसिद्धि हो गई। क्या प्रसिद्धि हुई? मैं गायक हूं, ये प्रसिद्धि हुई। ज्ञान से भी ज्ञानवान वस्तु की प्रसिद्धि हो रही है, मिठास से चीनी की प्रसिद्धि हो रही है कि मात्र मिठास की प्रसिद्धि हो रही है? बोलो। 4 साल के बच्चे के भी जिह्वा इंद्री पर चीनी रखो तो वो ये नहीं बोलता मुझे मिठास का ज्ञान हो रहा है। बता तेरे मुंह पे क्या रखा? तो वो बोलता चीनी। उसको ज्ञान हो रहा है मिठास का और बोलता है चीनी। बोलो। ज्ञान हो रहा है खटास का और बोलते हैं नींबू। ऐसे ज्ञान होता है ज्ञान का और बोलना चाहिए मैं गायक हूं, और ये रुक जाता है ज्ञान पे। इसलिए वस्तु निर्णय में नहीं आती, अवाय नहीं होती है उसकी, इसलिए धारणा भी नहीं होती। ये 5वां अध्यवसान निकल के आया। कौन सा? ज्ञातृत्व बुद्धि। हम तो जानते हैं, जानते हैं कि गायक हैं। बोले अब क्या करो, पहले तो ये बोल दिया करने वाले नहीं, और अब ये कह रहे जानने वाले भी नहीं, तो हम कौन है फिर? जानने का भी की भी बात खत्म कर दी। इसलिए तुमको सुपीरियर मोस्ट प्लेस पे पहुंचाना है। द्रव्य स्वभाव, हाँ ये महामहिम हूं ना, क्या तुम वॉचमैन से खुश हो रहे हो? वॉचमैन से आई एम द बॉस नॉट वॉचमैन। ज्ञान की पर्याय वॉचमैन है। वो आया वो गया, जे आया जे आया, वो आया वो नहीं आया, जे वॉचमैन की तरह देखते रहो। अरे बॉस बन के बैठो, जो आया सो आया, नहीं आया सो मत आया, मैं तो बॉस हूं। आई एम द बॉस। भैया ने जब ये ज्ञान में ज्ञान भी नहीं और गायक हूं, जब ये वाली बात पढ़ाई तो वो डायरी के सबसे पहले पन्ने पे बोल्ड लेटर्स में लिखा है आई एम द बॉस नॉट वॉचमैन। पन्ना खोलो, ग्रंथ खोला, दिखा भगवान आई एम द बॉस। मैं क्या जानने वाला हूं? जानते रहो, जानने में
मैं जानने वाला हूं, ऐसा जानने में राग द्वेष नहीं मिटेंगे। देखो, चश्मा को जाना, सुनना, बहुत बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। चश्मा को जाना किनका है, अच्छा है, बेकार है, ये होएगा राग द्वेष। अच्छा, फिर लगा के देखा, अरे इनका नंबर हमारा नंबर तो एक जैसा है, ये होएगा। जानने में आई कोई पर पदार्थ, हो मैं तो प्रसिद्धि हो गई, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा, खत्म कहानी। कुछ भी जानने में आए, एनीथिंग, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। वो द्रव्य, भगवान ने 6 द्रव्यों में एक द्रव्य बताया, जीव द्रव्य, वो मैं जीव द्रव्य निकला, जीव द्रव्य की प्रसिद्धि हो गई, ये चाहिए था। देखो, 4 शीटें लगी हैं, 4 शीट, एक सोने की, एक चांदी की, एक पीतल की, और एक इसकी कांच की, 4 शीट लगी हैं, ठीक है। इसमें दर्पण कौन है, जिसमें कुछ झलक जाए वो दर्पण। सब शीट के सामने खड़े हुए, लोहे की शीट के सामने, चांदी की शीट के सामने, सोने की शीट, ओ कुछ झलका, ओ यही दर्पण है। प्रसिद्धि झलकने से प्रसिद्धि किसकी हुई, दर्पण की। और तुम प्रसिद्धि काय के कर रहे हो, झलकने की, ये झल गई, वो झलक गया, वो झलक गया, अरे चिड़िया झलक गई, अरे सुअर झलक गया, अरे सुअर को झलक, ओ मोर झलक गया, ओ भगवान की प्रतिमा झलक गई, होते रहे राग द्वेष। क्या बोला, समझ में आ रही कोई को नहीं आ रही। अब कुछ भी झलके, एनीथिंग, हमें तो ये पता चल गया ये दर्पण है, ओ दर्पण नाम की वस्तु ये है। क्या बोला, ओहो, यहाँ पर किसी कुछ भी, एनीथिंग, किसी का भी ज्ञान हो रहा है, इसलिए बोला था तुम्हारी ज्ञप्ति क्रिया है, एनी ज्ञान। मैं तो ज्ञायक हूं। अब सुनो, ज्ञायक कैसा हूं, खाली डिब्बा नहीं हूं, अस्तित्व शक्ति का धारी हूं। जब ये प्रसिद्धि हो गई कि मैं ज्ञायक हूं और करता हूं, ये प्रसिद्धि हो गई, अब खबर आई, अरे भैया कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, हमें तो प्रसिद्धि है, हम ज्ञायक हैं। ज्ञायक कैसा है, खाली डिब्बा, अस्तित्व शक्ति का धारी। आ जान दो कोरोना, मेरा कोई नहीं नाश कर सकता। देखो, शुद्धात्मा जानने का रिलैक्सेशन। क्या हमें कोरोना नहीं होता, हमें तो कोरोना का ज्ञान होता है। कर लो कोरोना का ज्ञान, मरे जा रहे कोरोना के मारे। ये होता है जानने वाले से। अरे वो है ना, रथ यात्रा निकल रही है आज, बहुत बड़ी जुलूस निकल रहा है, मरे जा रहे जुलूस के मारे। क्यों, हमें तो ज्ञान हो रहा है। अरे मैं ज्ञायक हूं। कैसा ज्ञायक, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ, कभी नाश नहीं होता, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ। 6वीं गाथा स्टार्टिंग में ही, हो जो न प्रमत्त होता न अपर। कितने मोटा इतना ग्रंथ पूरा हो गया, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात करते करते इतना ग्रंथ हो गया, इतना बचा है। क्या कह रही है 6वीं गाथा का पहली लाइन, बोलो, कैसा है वो ज्ञायक भाव, जो न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। बोलो, और कैसा है, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से। कैसा है ज्ञायक, अपने से ही सिद्ध हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई साथ नहीं दे सकता, ऐसी बात नहीं है, कोई साथ नहीं देता है, ऐसी बात नहीं है, कोई साथ नहीं दे सकता, यही बात सही है। और इससे बड़ी बात यह है कि मैं स्वयं सिद्ध हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जरा जरा है, हमारी पत्नी ने ऐसा कह दी है, हमारी मोड़ा ने ऐसा कह दी है, अब क्या करें, मूड छे। कैसी कैसी गाथा निकल गई, अपने से ही स्वयं सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, अनादि सत्ता रूप। और यहाँ पर कह रहे हैं अहेतुक, कभी विनाश को प्राप्त न होने से, अनंत है।
नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा है ज्ञायक भाव। छठवीं गाथा। और अभी अभी कौन सी पढ़ रहे हैं? 270 गाथा। बोलो, सब जगह एक ही लिखा, खोला ग्रंथ दिखा भगवान। जिनवाणी किसे कहते हैं? जो मुझे भगवान बताती है। जिन शासन में भगवान से नीची कोई बात नहीं है। बोलो, अभी ये जो शिविर हुआ ना, सबके पास टाइम है, सबके पास टाइम है, सबके पास टाइम है। टाइम क्यों नहीं है? बेखता से फुर्सत नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? जो अपना काम नहीं है वहां समय शक्ति जा रही है, अपने खुद के मरने की तैयारी चल रही है, इसलिए टाइम नहीं है। बाकी टाइम की किसी के पास कमी नहीं है। हमको बताओ, हम टाइम निकाल के बताएं। पहले उदाहरण दिया है ना, हमने भतीजी से पूछा, बता तेरे पास कौन सा टाइम नहीं है? सुबह उठते हाल 8 बज जाते, नाश्ता करते हाल 12 बज जाते, फिर खाने की तैयारी करते हाल 2 बज जाते। बड़ी जल्दी हाल हाल बजे जा रहे। हम तुम्हारे हाल को बनाए कमरा, और दुखी के मारे मरे जा रहे हैं। परेशानी इतनी, टोडरमल जी कह रहे हैं, दुख इतना है कि सहा भी नहीं जा रहा। अब उसी में रहने की आदत पड़ गई, और कोई उपाय बताए तो वो समझना नहीं है। तो भैया, तुम ही हो संसार के सुबट राजा, तुम ही बनोगे संसार के राजा। वो कौन बनेगा? क्यों कह रहे हैं ये वाली बात? अभी जो प्रोग्राम हुआ ना, यूथ शिविर, उसमें एकदम क्रमिक 2 लोगों के तो सुन ही लेना, 2 ही के सुन लेना, क्रमिक सुनना। पहले विपिन जी का पहला प्रवचन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हैं बस। और संजीव गोदा जी के 8 हैं। तो 4 और 8 कितने हो गए? 12। 12 दिन में 12 सुन लेना। अजय नहीं कह रहे आज ही सुन लो 12, 12 दिन में 12 सुन लेना। ऐसी बिल्कुल ले मैन से बात करी, एकदम स्टार्टिंग से पूरी सिद्धि जबरदस्त। एक दृष्टांत दे रहे विपिन जी का, फिर एंड करेंगे। बोले कि 2 किलो दूध में 2 किलो पानी मिलाया जाए। आप बोलो जिया जी, 2 किलो दूध में 2 किलो पानी मिलाया जाए तो दूध कितना हो गया? बोलो। बहुत अपीलिंग दृष्टांत है। सब पहली बार दूध तो ही रहेगा। बहुत बढ़िया, दूध तो 2 किलो ही रहेगा, ठीक है। अब उन्होंने एक इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि इस 2 किलो दूध को पूरी भरी जो है ना नगर पालिका की टंकी होती है ना, 300 लीटर, उसमें डाल दिया जाए। 2 किलो दूध उसमें डाल दिया जाए नगर पालिका की टंकी में, तो दूध कितना हो जाएगा? 2 ही किलो रहेगा। अब सुनना, 2 किलो दूध में जब 2 किलो पानी डाला गया, तब तो कोई ऐसा बोल रहा है, अरे दूध तो 4 किलो हो गया। लेकिन अगर टंकी में दूध डाल दिया जाए 2 किलो, और फिर बोलो कि इसमें दूध है, तो कौन मानेगा इसमें दूध है? कहाँ है दूध? तो पानी पानी दिख रहा है। डिफरेंस पता चला? 2 किलो दूध में 2 किलो पानी, और नगर पालिका की टंकी में 2 किलो दूध, और उतना सारा पानी। तो यहाँ तो कोई नहीं, यहाँ तो कोई भरोसा ही नहीं करेगा, कहाँ है दूध, कहाँ है दूध। प्रश्न ये है कि वो भरी टंकी में भी 2 किलो दूध है कि नहीं? 2 किलो दूध है बराबर है ना। अब कोई तो मान नहीं रहा यहाँ पे दूध नहीं है, परंतु 2 किलो दूध है। अच्छा, अगर अपन साइंस से एक्सट्रैक्ट करें तो उस भरी टंकी में भी साइंस को लगा के 2 किलो दूध डिराइव कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते। क्यों? टनों मिट्टी जब प्रोसेस होती है तब 1 कैरेट हीरा बनता है। ये तो अपन ने सुना ही है, प्रसिद्ध है ये तो,
ठीक है, इसी प्रकार इसी साइंस से यहाँ पे अनंत पुद्गलमय परमाणु, अनंत, माँ तो टंकी फिर भी कितने 300-400 गैलन की टंकी वो, और वहां पे 2 किलो दूध है ना, लेकिन यहाँ तो अनंत पुद्गलमय परमाणु में ये शरीर, और यहाँ पर एक आत्मा, या अनंत और एक का वर्सेस है। अब ये कहता है काय आत्मा, जैसे माँ भरी टंकी में कह रहे हैं कहाँ है दूध, लेकिन दूध तो है, और लक्षण से डिराइव भी कर सकते, कर सकते। ऐसे ही यहाँ पे अनंत पुद्गल परमाणु का शरीर, अनंत कर्म वर्गणाएं, तेजस शरीर है ना सब, और यहाँ पर आत्मा बस एक अकेली है ना। अब ये कह रहा कहाँ है आत्मा, हम नहीं कर रहे तो कौन कर रहा, हम ही तो कर रहे। अब ये वाली बात शरीर नहीं बोल रहा, आत्मा ही बोल रहा है कहाँ है आत्मा। अच्छा ये कौन बोल रहा है कहाँ है आत्मा कहाँ है, ये कौन बोल रहा है, शरीर के आत्मा, ज्ञान ही तो बोल रहा है, शरीर तो बोलता नहीं है कहाँ है आत्मा। और यदि हाँ बस यदि लक्षण से अपन डिराइव करें तो शुद्धात्मा जानी जा सकती कि नहीं जानी जा सकती, बोलो। तुम शरीर का लक्षण पकड़ के और आत्मा को जानने चलोगे तो आत्मा नहीं जानी जा सकती। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आत्मा है, सरल काम भी नहीं है, ये पुरुषार्थ का काम है, ये रुचि का काम है। यहाँ पे आत्मा है, अनंत अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी बता रहे हैं कि यहाँ आत्मा है, और लक्षण से हमको भी प्रसिद्धि हो रही है। तो किसको सिद्ध करना, यहाँ पर आत्मा है, और कौन है वो, मैं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा, जानने वाला नहीं, भगवान आत्मा। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।